दोस्तों, जय माता दी। आज हम कृतिका नक्षत्र के कौन से चरण में जातक ने जन्म लिया है, क्या प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा और क्या ऐसा उसे करना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को सरल और सुगम बना सके, इस पर सूक्ष्म चर्चा करने वाले हैं। कृतिका नक्षत्र के देवता होते हैं अग्नि, और अग्नि का मतलब है बहुत ज्यादा ऊर्जा। तो आप बंडल, आप एनर्जी हो, ऊर्जा के आप रूप हो। बस एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, जब भी कोई पूजन पाठ कुछ भी करते हो, हवन जरूर करिए, क्योंकि अग्नि के माध्यम से आपकी प्रार्थना ऊपर वाला जरूर स्वीकार करेगा। और तो और सुनिए, सोने में सुहागा, इसके ग्रह होते हैं सूर्य। ऊर्जावान हो, बहुत एनर्जेटिक हो, मतलब ऊर्जा ही ऊर्जा हो गई। तो लड़ाके बनने की जगह रचनात्मकता में यदि अपनी ऊर्जा लगाओगे तो पूरे विश्व का भला करने की क्षमता रखने वाले लोग हो जाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कृतिका नक्षत्र के पहले चरण की। पहले चरण राशि मेष है, नवमान स्वामी गुरु है, धर्म बोला जाता है इस चरण को, और इस चरण का तत्व है अग्नि। जरा धर्म और अग्नि की बात मैं थोड़ी सी बाद में करूंगा। क्यों उसका कारण है। इस चरण में कौन कौन से ग्रह आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं और किन का संतुलन आपको चाहिए। तो इस नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो तो हैं सूर्य, तो ग्रहों के राजा आपके साथ हो गए। राशि मेष है, इसके स्वामी हो गए मंगल, दोनों मित्र हैं। और सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि इस नवमांश के स्वामी हो गए हैं गुरु। सूर्य की ऊर्जा, मंगल की भी असीमित ऊर्जा और एग्रेशन, सूर्य का एक लीडरशिप वाली क्वांटिटी, और अग्नि देव का अग्नि तत्व, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा। चाहो तो विनाश कर सकते हो, चाहो तो विकास कर सकते हो। तो हमें विकास की तरफ बढ़ना चाहिए, परंतु संतुलन देखिए कि सूर्य की असीमित ऊर्जा, मंगल का असीमित एग्रेशन और ऊर्जा को गुरु महाराज के ज्ञान ने संभाल लिया है, और ग्रह के तत्व अग्नि को भी गुरु महाराज ने संभाल लिया है। अग्निहोत्र आपके लिए बहुत अच्छा है। धर्म इसका जो चरण है, इसको धर्म चरण कहते हैं। तो सही आचरण, कर्तव्य निर्वहन, नैतिकता से भाग्योदय होगा। दम है, इसका मतलब ये नहीं कि जो कम है उसे प्रताड़ित करो। दम है तो जिनमें कम है उनको दमदार बनाने का कार्य है आपका। वैसे गुरु के ज्ञान का आशीर्वाद तो आपको मिल रहा है, और तत्व भी अग्नि हो गया। ऊर्जा है, उत्साह है, जोश है, नेतृत्व क्षमता है, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता है, प्रेरणादायक हो आप। जमाना आपकी तरफ देख रहा है, निराश मत करना उसे, गुस्सा मत लाना, अधीरता प्रदर्शित मत करना, अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वैसे गुरु कुछ ना कुछ कंट्रोल तो यहाँ पे करेंगे। चलिए, ये प्रथम चरण की बात हमने यहाँ पे कर ली है। अब हम दूसरे चरण की बात करते हैं। राशि वृषभ हो गई है, नवमान स्वामी शनि हो गए, अर्थ चरण माना जाता है, और इसका तत्व जो होता है वो पृथ्वी तत्व होता है। चलिए हम बात करते हैं। तो सूर्य आ गए, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र आ गए,
और नवान स्वामी आ गए शनि। ये 3 ग्रह हैं, इनमें संतुलन करना आपके लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। राजा जो ये है वो लग्जरी में फंस सकता है। राजा जो है वो सेवक धर्म भी निभा सकता है, शनि सेवक होते हैं। ये दोनों मित्र हैं, गुटबाजी इनकी हो जाएगी तो राजा कहीं ना कहीं थोड़ा प्रताड़ित जरूर होगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ईमानदारी से कर्मों को सत्कर्म बना के करोगे तो ये चरण नुकसान नहीं देगा। मेहनत करिए, लग्जरी को थोड़ा सा नेगलेक्ट करिए। बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहिए लग्जरी। कोशिश करिए कि जाते भौतिकता में नहीं आ जाए, क्योंकि जिन राजाओं ने अपने दरबार में रास रंग की महफिल सजमाई है, उन राजाओं का पतन हुआ ही हुआ है। तो रास रंग की महफिल नहीं चाहिए, मेहनत चाहिए। ये शत्रु हैं, पिता पुत्र है यार, कितने ही शत्रु हैं, एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा तो सोचते हैं। ये हैं शुक्र जो है ना, शुक्र वृषभ है, मेहनती तो बना रहे हैं, सूर्य की लीडरशिप भी मिल रही है, शनि के कर्म भी मिल रहे हैं। इनको अपना लीजिए, भोले बाबा की आराधना कीजिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। और ये जो तत्व है ना वो अर्थ है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि आप जन्मे हो भौतिक समृद्धि के लिए, परंतु भौतिक समृद्धि के पीछे बहुत ज्यादा मत भागना। आपके अधिकतर काम होते हैं आर्थिक स्थिरता के लिए। मतलब आपके पास बहुत पैसे हैं तो भी आप अपने आप को अस्थिर महसूस करते हो, तो ये तो गलत बात है। अरे ठीक है, एक पीढ़ी के लिए कमा लो, अगली 5 पीढ़ियों के बारे में क्यों सोचते हो यार? कैरियर मेन फोकस आपका रहता है, धन कमाने के नए नए साधन आप देखते हैं। अर्थ तत्व है पृथ्वी, ये आपके लिए वरदान है। स्थिरता देते हैं, व्यवहारिकता देते हैं, मेहनती और भरोसेमंद बनाता है पृथ्वी तत्व। हाँ, भौतिक चीजों पे आपका ध्यान ज्यादा आकृष्ट होता, तो शुक्र भी यही कह रहे हैं। धैर्यवान भी होते हैं, प्रैक्टिकल भी होते हैं। क्यों जिद्दी क्यों हो? जिद्दी क्यों हो? हटाइए ये जिद। जिद अच्छी बात नहीं है। हट और जिद बच्चों को ही शोभा देती है। बच्चे तो आप रहे नहीं। अब डिसीजन के लिए कुछ विशेषज्ञों का सहारा ले लीजिए, क्योंकि डिसीजन में आप बड़े कंफ्यूज होते हो। ये दोनों भटकाते रहते हैं ना कई बार। तो एक अच्छी रेमेडी ये है कि हम गुरुओं से मार्गदर्शन लें, बड़े लोगों से, विद्वान लोगों से मार्गदर्शन लेते रहें, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अब हम इस चरण की बात करते हैं। चरण नंबर 3, राशि वृषभ है, नवमान स्वामी यहाँ पे भी शनि है। अब आप बोलोगे कि इसके भी शनि है और इसके भी शनि है, मतलब चरण 2 और चरण 3 तो बिल्कुल सेम हो गए। देखिए, ग्रहों के आधार पे तो सेम हो गए, परंतु कर्म के आधार पे बदल गए, क्योंकि इसका जो चरण का जो है वो काम है। चरण तत्व बोलेंगे काम, और वायु तत्व है, तो बहुत अंतर हो गया। अर्थ और काम पृथ्वी से वायु तत्व में चले गए। तो ग्रहों को तो वैसे ही संभालना जैसे दूसरों को संभालना है। इन तत्वों के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। असीमित इच्छाओं पे लगाम लगाइए, क्योंकि अति महत्वाकांक्षा समस्याओं का पेड़ उत्पन्न करती है। सुख सुविधावादी बनना बुरी बात नहीं है, परंतु एडिक्शन बुरी बात है।
प्रेम प्यार भी बुरी बात नहीं है, परंतु बोई के बोई, बस बोई बोई, तो ये तो ठीक बात नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल आप में बहुत अच्छी है, सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी है, आपके आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, जिनका उपयोग करिए। बुद्धिमान आप हो, सोशल हो, जल्दी सीखने वाले हो। मन को तो संभालना होगा, बहुत अनस्टेबल है, बहुत अनस्टेबल है। बहुत ज़्यादा सोचते हो, थोड़ा सा कम सोचो। निर्णय में कंफ्यूजन यहाँ पे भी होते हैं, तो कोशिश करिए कि कंफ्यूजन से बचें हम यहाँ पे। तो ये इन दोनों का अंतर आ गया। अब हम बात करने वाले हैं चरण 4 की। चरण 4, राशि वृषभ है, नवमान स्वामी गुरु है। ये तो अच्छा आ गया। तत्व मोक्ष है, जल तत्व है। तो अब यहाँ पे हम लिख लें, पहले तो सूर्य आ गए जो कि आपके नक्षत्र स्वामी हैं, फिर वृषभ के राशि स्वामी आ गए शुक्र, और फिर आ गए आपके गुरु महाराज। अब समस्या क्या हो गई कि एक राजा दो दो गुरुओं के बीच में फंस गया है। मैं कहता हूं और प्रैक्टिकल किया है कि किसी मुद्दे को पूरी तरीके से उलझाना है तो दो बुद्धिजीवियों को बुला के उनके बीच उस मुद्दे को रख दो, अब वो कभी नहीं सुलझेगा। दोनों गुरु हैं, महान गुरु हैं, परंतु दोनों की सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग जस्ट अपोजिट है। ये सुख सुविधाओं को प्रायोरिटी देते हैं, भौतिकता को प्रायोरिटी देते हैं, ये मोक्ष और अध्यात्म को प्रायोरिटी देते हैं। अब एक फायदा क्या हो गया, ये मोक्ष चरण है, इस चरण का तत्व मोक्ष है, चरण तत्व मोक्ष है। वैसे जल तत्व है, पूरा ओवरऑल तत्व की बात करें तो मोक्ष के साथ गुरु का ये अच्छा हो जाएगा। तो शुक्र यहां पे थोड़े से राशि स्वामी, थोड़े से गुरुवत, ये गुरुवत व्यवहार भी कर सकते हैं कि भौतिकता के बाद मोक्ष की तरफ जाने की सोचोगे कि यार अब बहुत हो गया ये भौतिकता मौतिकता, अब तो छोड़ो यार, ऐसी बात करोगे। फिर भी अब राजा तो राजा ही होता है। अब राजा किसे प्रायोरिटी दे रहा है, ये ग्रह गोचरी व्यवस्था ने आपके ऊपर छोड़ा है। ज्यादा बातें शुक्र की मान रहे हो, ज्यादा बातें गुरु की मान रहे हो। यदि आपने गुरु की ज्यादा बातें मानी, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। शुक्र की ज्यादा मानी तो जिंदगी में लग्जरी अच्छा हो जाएगा, परंतु सुख और आनंद में कमी हो जाएगी, क्योंकि तत्व है जल तत्व, और जल तत्व संवेदनशील तत्व होता है। अंतर ज्ञान आप में है। जब आप में अंतर ज्ञान है तो फिर सही निर्णय लीजिए ना। समझ भी अच्छी है आप में, केयरिंग हो, लोगों की परवाह करते हो, गहरी सोच रखते हो, तो गुरु की सोच चाहिए अपने। लग्जरी भी चाहिए, ऐसा नहीं है, परंतु एडिक्शन नहीं चाहिए। इमोशनल हो, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो यार। नहीं, दो दो गुरु हैं यहाँ पे। मूड स्विंग होता है, जब मूड स्विंग हो, नाराजी आए छोटी छोटी बातों पे, तो दोनों में से किसी भी गुरु को अपना लो, है ना। ये जल तत्व कह रहा है, परंतु मोक्ष आपको क्या कह रहा है, अध्यात्म दे रहा है, मुक्ति दे रहा है, विरक्ति दे रहा है, स्वतंत्रता दे रहा है, एकांत दे रहा है। शुक्र कह रहा है नहीं जुड़ो, गुरु कह रहा है नहीं छोड़ो, ऊपर वाले से जुड़ो। शुक्र नीचे वालों से जुड़वा रहे हैं, गुरु ऊपर वाले से जुड़वा रहे हैं। किससे जुड़ना है, मैं भी ये आप पे छोड़ देता हूं, क्योंकि बहुत ऊर्जावान तो आप हो ही। तो आपको नक्षत्रों के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उससे क्लिक करके वो ऐप डाउनलोड करिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी ज़िंदगी के रास्ते उसमें आपको प्राप्त हो जाएंगे। न्यूमरोलॉजी भी है और बहुत से कोर्सेज भी हैं। और चैनल आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी करवाइए, लोगों को बताइए, क्योंकि ये जो उपाय है ये नकली नहीं है, ये टोटके नहीं हैं, ये टोने
नहीं हैं, ये यथार्थ हैं, ये ईश्वर से जुड़ाव वाले हैं। तो अच्छा करिए और बहुत अच्छा करिए। जय माता दी।